पोम्पई शहर कदीम सल्तनत रोम का एक शहर था जो आजकल इटली में मॉडर्न नेपल शहर के करीब वाक़ है। यह शहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में आबाद था। यह शहर समुंदर के किनारे आबाद था और अपने दौर की जन्नत कहलाता था। इस शहर के आसार आज भी बाकी हैं, जिनमें पानी के तालाब, क्लब, बेकरियां, सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम, लाइब्रेरियां, कम्युनिटी सेंटर, अस्पताल, घोड़े बांधने के पार्किंग एरियाज, 2 मंजिला मकान और मकानों के पीछे छोटे छोटे लान और लानों में फवारे देखने वालों को हैरान कर देते हैं। पोम्पई शहर की तमाम गलियों में घोड़ों को पानी पिलाने के लिए छोटे छोटे पाड़ मौजूद थे और यह दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई, जिसमें क्रीम केक ईजाद हुआ था और जिसमें इज्तमाई गुसलखानों के तस्वुर ने जन्म लिया था। यह शहर मीलों तक फैला था, जिसमें हम जिन्स परस्ती के गुनाह की खुलम खुला इजाजत थी। लेकिन फिर अल्लाह का कहर इस शहर पर नाज़िल हुआ और सन 87 में आतिशफिशां फटा और यह पूरा शहर लावे में दफन हो गया। आज भी लोगों के अजसाम आतिशफिशां की राख की वजह से जहां थे वहीं जम गए और उनकी लाशों के इर्द गिर्द शीशे लगाकर उनको महफूज कर दिया गया है। आप भी मेरी तरह सोचते होंगे कि कुदरत कदीम तहजीबों के आसार क्यों जाहिर कर देती है। मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, टैक्सिला हो, एहराम मिस्र हो, डेल्फी का मंदिर हो, ओलंपिक सिटी हो, रोम के कदीम शहर के आसार हों या फिर अलूर के गार हों, कुदरत हजारों लाखों बरस पुरानी बस्तियां क्यों जाहिर कर देती है। हमें जमीन से 10,000 साल पुरानी नाशें क्यों मिलती हैं, हमें डायनासोर्स के ढांचे क्यों नजर आते हैं और हमें पहाड़ों के गार में अजनबी और नाकाबिल फहम तहरीरें क्यों मिलती हैं। मैं बचपन से यह सवाल किताबों में खोज रहा था, लेकिन इसका जवाब मुझे पोम्पई के बारे में पढ़ते हुए मिला। मुझे पोम्पई की उजड़ी गलियों ने बताया कि ये आसार कुदरत की इबरत गाहें हैं। अल्लाह ताला इन टूटी फूटी गलियों, गरी छतों, उजड़े घरों और बेगौर नाशों के जरिए जिंदा इंसानों को समझाता है कि यह दुनिया आरजी है। इन गलियों, इन घरों, इन मकानों, इन पोशाकों, इन जेवरों, इन बैंकों, इन अकाउंटों और इन कसरती जिस्मों की कोई हैसियत नहीं। ये तनूर के किनारे रखे मोम के पुतले हैं जिन्हें पिघलते देर नहीं लगती। आप गौर कीजिए, इंसान का सारा जिस्म कब्र में फना हो जाता है, लेकिन उसकी हड्डियां सैकड़ों हजारों साल तक बाकी रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये बेनाम और बेशनाख्त हड्डियां देखकर जिंदा इंसान इबरत पकड़ सकें, ये जान सकें कि उन पर एक वक्त ऐसा आएगा जब उनकी शनाख्त, उनके तमाम शनाख्ती निशान, उनका चेहरा मुहर्रा, उनकी हरकत व सकनात, उनका तकब्बुर, उनका गुरूर सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और बाकी सिर्फ हड्डियां बच जाएंगी। और अल्लाह की ज़ात के अलावा दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो इन हड्डियों से शनाख्त कर सके। कुदरत ईंटों और गारे की गलियों और इंसान की हड्डियों को इसलिए महफूज रखती है कि आने वाले दुनिया के लोग कुदरत से कभी ये शिकवा ना कर सकें कि तुमने हमें हदायत का मौका फराहम नहीं किया था। लिहाजा ये खंडरात और ये खुली हुई कब्रें आसमानी किताबों की अमली तफसीर हैं और हम इन तफसीरों का नोटिस लिए बगैर इनके करीब से गुजर जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, समझिए और अमल कीजिए।